कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के सामने सोने के सिक्कों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 800 करोड़ सोने के सिक्के। जी हाँ, 800 करोड़ गोल्ड कॉइन। आज के समय इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दबी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम सब आचार्य चाणक्य को जानते हैं, एक साधारण ब्राह्मण, एक शिक्षक जिसके पास न धन था न सोना। लेकिन क्या आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक दावा किया गया है। दावा यह है कि चाणक्य के पास में एक ऐसी सीक्रेट तकनीक थी जिससे वो रातों रात सोना बना सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने जंगल में बैठकर एक मंत्र या रसायन विद्या के जरिए एक सिक्के को 8 सिक्के में बदलने का तरीका खोज निकाला था। क्या यह सच है कि चाणक्य के समय में एल्केमी यानी सोना बनाने का जादू आता था, या फिर यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला था? आज हम इसी 2300 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। स्वागत है इतिहास के उस अध्याय में जिसे अक्सर किताबों से गायब कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं महावंश की, जो श्रीलंका का एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि जब चाणक्य ने शपथ ली थी तो वो नंद वंश का विनाश कर देंगे, तो उनके पास में सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। एक विशाल सेना खड़ी करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए और गुप्तचरों का जाल बिछाने के लिए उन्हें कुबेर के खजाने जितना दौलत चाहिए थी। और यहीं पर कहानी का एक अजीब मोड़ आता है। ग्रंथों के अनुसार चाणक्य विंध्याचल के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो विज्ञान और तर्क से परे लगता है। कहानियों में कहा गया है कि उन्होंने एक धातु विद्या का प्रयोग किया, एक ऐसी तकनीक जिससे वो एक काशार्पण मतलब उस समय के सिक्के को 8 सिक्कों में बदल देते थे। जरा सोचिए, अगर आज किसी के पास ऐसी मशीन हो जो 100 के नोट को 800 बना दे, तो वो इंसान क्या नहीं कर सकता है। चाणक्य ने इसी तकनीक का उपयोग करके 80 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक की मुद्रा जमा कर ली थी। इस सोने को उन्होंने जंगल में अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था। ये सुनने में किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। एक अकेला इंसान बिना किसी फैक्ट्री या खदान के इतना सोना कैसे पैदा कर सकता है? क्या प्राचीन भारत में सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। चाणक्य के पास भले ही ये जादुई पैसा आ गया हो, लेकिन उसका मुकाबला जिस इंसान से था वो उस समय का पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। एक ऐसा राजा जिसकी भूख सोने के लिए कभी मिटती ही नहीं थी। आगे हम मिलेंगे उस राजा से जिसके पास इतना पैसा था कि उसने अपनी दौलत को गंगा नदी के पीछे दफन कर दिया था। आखिर कौन था वो, और उसका खजाना चाणक्य के खजाने से भी क्या बड़ा था? चाणक्य का मुकाबला किसी साधारण राजा से नहीं था, बल्कि मगध के सम्राट धनानंद से था। इतिहास उसे भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे लालची राजाओं में से एक मानती है। उसका नाम ही था धन आनंद, यानी जिसे धन में ही आनंद मिलता हो। ग्रीक लेखकों ने उसे ज़ेंड्रिम्स कहा और बताया कि उसके पास में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना को पालने के लिए उसे बेशुमार पैसा चाहिए था। और ये पैसा आता कहां से था? आपकी और हमारी जेब से। धनानंद ने टैक्स वसूली की सारी हदें पार कर दी थी। उसने सिर्फ खेती या व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया, बल्कि उसने चमड़े, गोंद, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि पत्थरों पर भी टैक्स लगा दिया था। कहा जाता है कि उसने अपनी प्रजा का खून चूस कर सोने के पहाड़ खड़े कर दिए। प्राचीन कथाओं के अनुसार धनानंद के पास में 80 कोटि यानी 80 करोड़ सोने की मुद्राएं थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह इस खजाने को अपने महल की तिजोरी में नहीं रखता था। उसे डर था कि कोई उसे लूट सकता है। तमिल कवि मामुल नार की कविताओं में एक बहुत ही रोचक जिक्र मिलता है। वो लिखते हैं कि नंद राजाओं ने अपनी अपार संपत्ति को गंगा नदी के लहरों के नीचे छिपा रखा था। जी हाँ, उसने पाटलिपुत्र में गंगा नदी के तल में एक गुप्त गुफा या गड्ढा बनवाया था और अपना सारा सोना वहीं दफना दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर बादशाह जिसके पास गंगा की गहराइयों में छिपा हुआ खजाना और लाखों सेनाएं हैं, और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण जो जंगल में छिपा है, जिसके पास ना कोई राज्य है ना कोई सोना। धनानंद को हराना असंभव लग रहा था। ताकत के दम पर तो उसे हराया ही नहीं जा सकता था। उसे हराने के लिए चाणक्य को उसी की भाषा में जवाब देना था, मतलब पैसा। लेकिन जंगल में बैठा एक आदमी धनानंद के मुकाबले इतना पैसा लाए कहां से? यहीं पर चाणक्य ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या चाणक्य ने सच में कोई सीक्रेट लैब बनाई थी? क्या उसके पास सच में कोई जादुई फार्मूला था? चलिए चलते हैं चाणक्य की उस गुप्त प्रयोगशाला में।
विंध्याचल के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। कहा जाता है कि चाणक्य ने यही अपना सीक्रेट बेस बनाया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन और बौद्ध टीकाओं में इस बात का जिक्र है कि चाणक्य सिर्फ राजनीति के ही नहीं बल्कि धातु यानी एल्कीमी के भी बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। कहानियां बताती हैं कि उन्होंने जंगल में एक तरह की सीक्रेट लैब तैयार की थी। वहां वो जड़ी बूटियों और रसायनों का ऐसा मिश्रण तैयार करते थे जो साधारण धातु को भी कीमती बना देता था। ग्रंथों में लिखा है एकम कहा पड़म अतः कत्वा। इसका मतलब है कि एक सिक्के को 8 गुना कर देना। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक तरफ मगध की विशाल सेना धनानंद के इशारे पर नाच रही थी और दूसरी तरफ जंगल के अंधेरे में एक अकेला ब्राह्मण आग की भट्टी के सामने बैठकर सिक्कों का ढेर लगा रहा था। रातों रात बिना किसी टकसाल मतलब मिनट के चाणक्य ने इतनी दौलत पैदा कर दी थी कि उन्होंने भाड़े के सैनिकों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी। यही वो सेना थी जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की पहली सेना की नींव माना जाता है। इसी सोने के दम पर उन्होंने सीमांत प्रदेशों से लड़ाके इकट्ठे किए और मगध की सीमाओं पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ रुकिए, अगर आप सच में मानते हैं कि कोई मंत्र या केमिकल तांबे या पीतल को असली सोने में बदल सकता है, अगर ऐसा होता तो आज भारत के हर घर में सोना बन रहा होता। ये कहानी सुनने में किसी हैरी पॉटर की फिल्म या जादुई चिराग जैसी लगती है और यहीं पर इतिहास हमें रोकते हैं। थॉमस टाउनमैन जैसे विद्वानों ने जब 1 का 8 वाले दावे की गहराई से जांच की तो उन्होंने वहां कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग मिला जो जादू से भी ज्यादा खतरनाक था। चाणक्य ने एक सिक्के को 8 सिक्कों में बदला जरूर था, लेकिन जादू से नहीं। तो फिर कैसे? ये जादू नहीं था, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक था। इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने जब एक सिक्के को 8 में बदलने वाली पहेली को सुलझाया तो उन्हें चाणक्य की अपनी असली बुद्धिमत्ता का पता चला। चाणक्य ने कीमियागारी मतलब एल्केमी का नहीं बल्कि अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया था। उस तकनीक का असली नाम था डेबेसमेंट ऑफ करेंसी यानी मुद्रा का अवमूल्यन। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास शुद्ध सोने का एक सिक्का है। अगर आप उसे पिघलाकर उसमें तांबा, चांदी या दूसरी सस्ती धातु मिला दें तो आप उसी एक सिक्के के वजन के 8 सिक्के तैयार कर सकते हैं। देखने में वो सोने के ही लगेंगे और एक सैनिक के लिए उसकी कीमत वही होगी। चाणक्य को पता था कि युद्ध जीतने के लिए उन्हें शुद्धता नहीं बल्कि संख्या चाहिए। सैनिकों को वेतन देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उन्होंने ज्यादा सिक्कों की जरूरत थी। उन्होंने पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रा को पिघलाकर नई मिश्रित धातु वाली मुद्रा मतलब पंच्ड मार्क्ड कॉइन बना ली। यही था वो सीक्रेट जिससे एक सिक्का 8 बन गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा चाणक्य ने सिर्फ सिक्के ही नहीं ढाले। जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने जुओं के अड्डों और अमीर व्यापारियों के बीच में अपने गुप्तचर छोड़े। उन्होंने अमीर लेकिन भ्रष्ट व्यापारियों को अपनी योजनाओं में फंसाकर उनसे धन निकलवाया। चाणक्य ने नैतिकता और अनैतिकता के बीच की लकीर को मिटा दिया था क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, अखंड भारत का निर्माण। अपनी इस कूटनीति और नकली सोने की चमक से चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसी सेना खड़ी कर दी थी जिसने अंततः नंद वंश की ईंट से ईंट बजा दी। धनानंद मारा गया या भाग गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चंद्रगुप्त राजा तो बन गए, लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के सीने में दफन है। धनानंद का वो असली खजाना, वो 800 करोड़ या 80 करोड़ का असली सोना जिसे उसने गंगा नदी के नीचे छिपाया था, उसका क्या हुआ? क्या चाणक्य को वो खजाना मिला या फिर वो आज भी हमारे पैरों के नीचे बिहार की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है? आगे हम उस लोकेशन पर चलेंगे जहां आज भी खजाने होने की बात की जाती है। धनानंद का अंत हो गया था लेकिन उसके खजाने की पहली आस तक जिंदा है। तमिल कवि मामूल नार ने अपनी कविताओं में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि नंदों का वो अपार सोना जिसे उन्होंने पाटलिपुत्र में इकट्ठा किया था वो गंगा की बाढ़ और लहरों के नीचे कहीं खो गया। कुछ कहानियां कहती हैं कि जब चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया तो वो खजाना खाली था, महल सूना पड़ा था। धनानंद ने भागने से पहले या तो उसे कहीं छिपा दिया था या वो सच में गंगा नदी के तल में था। एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है कि चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक स्थानीय मछुआरे की मदद ली। उस मछुआरे ने गंगा के अंदर उस गुप्त खजाने का पता लगा लिया था जहां सोना छुपा था। चाणक्य ने वो खजाना बरामद तो कर लिया
लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। कहा जाता है कि उस खजाने का राज ही रहे, इसलिए उन्होंने मछुआरे को मरवा दिया। लेकिन क्या सच में सारा खजाना मिल गया था? आज भी बिहार की राजगिरी में सोन भंडार नाम की एक रहस्यमयी गुफा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह बिंबिसार या नंद वंश का खजाना हो सकता है। वहां की दीवारों पर आज भी शंख लिपि में कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। मान्यता है कि जो भी लिपि को पढ़ लेगा या वो जादुई शब्द बोल देगा तो पत्थर को वो दरवाजे जो है वो अपने आप खुल जाएंगे। उसके पीछे हजारों साल पुराने सोने का भंडार मिल जाएगा। अंग्रेजों ने एक बार तोप के गोले से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसका निशान, जो तोप के निशान है, वो आज भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो दरवाजा तब भी नहीं खुला। तो सवाल यह उठता है, क्या वो 800 करोड़ का सोना, वो 80 कोटि मुद्राएं आज भी गंगा की मिट्टी के नीचे या फिर उन गुफाओं के पीछे दफन है, या फिर इतिहास हमसे कुछ और ही कहने की कोशिश कर रहा है? 1912 से लेकर आज तक पाटलिपुत्र में कईयों बार खुदाई हो चुकी है। तो क्या मिला हमको उस खुदाइयों में? क्या हमें वो सोना मिला या हमें कुछ ऐसा मिला जो सोने से भी ज्यादा कीमती था? इस खजाने की खोज का आखिर सच क्या है? आइए जानते हैं। देखिए, सच थोड़ा कड़वा है लेकिन जानना जरूरी है। बीते 100 सालों में पटना और उसके आसपास कई पुरातत्व खुदाइयां हुई हैं। कुम्हरार और बुलंदी बाग जैसी जगहों पर मौर्य काल के लकड़ियों के महल के अवशेष मिले हैं, प्राचीन सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, लेकिन वो 800 करोड़ के सोने का भंडार कभी नहीं मिला। तो क्या वो कहानियां झूठी थीं? क्या वो सोना कभी था ही नहीं? इतिहासकार एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया पेश करते हैं। वे कहते हैं कि चाणक्य का वो खजाना कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो हमारे सामने ही है, बस उसका रूप बदल गया है। चाणक्य ने उस अपार धन को जमीन में गाड़ने के बजाय उसे बोया था। उन्होंने उस सोने का इस्तेमाल भारत की पहली व्यवस्थित नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी बनाने में किया था। उन्होंने उससे सड़कें बनाई, जैसे वो उत्तर पाथ, जो कि आज GT रोड के नाम से मतलब ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। उन्होंने इसे सिंचाई की नहरें खुदवाई, किले बनवाए और एक ऐसा खंड भारत बनाया जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। धनानंद का खजाना डेड इन्वेस्टमेंट था जो गंगा के नीचे पड़ा सड़ रहा था। चाणक्य ने उसे लिविंग कैपिटल में बदल दिया। सोचिए, अगर वो सोना आज हमें मिल जाए तो वो सिर्फ एक धातु का ढेर होगा, लेकिन चाणक्य ने हमें जो असली खजाना दिया वो है उसका ज्ञान, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। एक ऐसा खजाना जो पिछले 2300 सालों से भारत को राह दिखा रहा है और कभी भी खत्म नहीं होता है।